नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में, जहां की 1962 से कुछ झुग्गियां यहां पर पड़ी हुई बताई जा रही हैं, जिनको की सरकार द्वारा आज ध्वस्त कराने के लिए बिल्डोजर भेजे गए हैं। और ये बिल्डोजर किस कारण, क्या उनके पास में कोई नोटिस दिया गया है या क्या कारण है, ये बिल्डोजर क्यों आए हैं, इसकी अभी जानकारी लेते हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों से और उनके जो भी एडवोकेट हैं उनसे। क्या नाम है? मेरा नाम साबिया, एडवोकेट साबिया। क्या है मामला? मामला सर ये है, ये लोग किसान लोग हैं, इनका यहाँ पे ना मकान है और खेती बाड़ी, ये लोग खेती बाड़ी करते हैं। इन लोगों को ना डीडी वालों ने नोटिस भेजा था कि ये लोग ये सब ना यहाँ से अपनी अपनी जगह खाली करें, ये तोड़ेंगे यहाँ पे। तो इन लोगों ने बोला, इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं और इन लोगों का ना 1962 से इनके पास ऑर्डर्स भी हैं। जो कुछ लोग यहाँ के हैं जिन्होंने इन लोगों को स्टे दिया था, हाई कोर्ट की तरफ से इन लोगों को स्टे मिला था। यहाँ पे टोटल 30 से 32 लोग हैं, बट कुछ लोगों को मिला था, कुछ लोगों को नहीं मिला था। पर परमानेंट के लिए लोग 1961 से यहाँ पे रह रहे हैं। इनके काफी सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं लोगों ने, हरे भरा खेत है यहाँ पे। अब अचानक से इन लोगों के पास नोटिस लगा के चले गए डीडीए वाले कि इन लोग को 15, 16, 17 में ये जगह खाली करनी है। मॉर्निंग में सुबह आए थे ये लोग, यहाँ पे किरान वगैरह खड़ा करके चले गए, बट अभी तक आए नहीं है वो लोग। और ये लोग मजदूर लोग हैं, यहाँ काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अगर इन लोगों को हटा दिया जाए तो लोग कहाँ जाएंगे? बिना इन लोगों ने हाई कोर्ट में केस डाल रखा है। केस डाला था इनका 28/3/2025 में। उसमें इन लोगों को ऑर्डर नहीं मिला अभी कि ये लोग खाली करे या नहीं करे, बट इन लोगों को अभी नेक्स्ट डेट मिली 29/7/2025 की। लेकिन जब तक कि कोर्ट से कोई ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर नहीं मिल जाता, जब तक डीडीए वाले यहाँ तोड़ नहीं सकते। तो हमारा कहना ये है, जब तक प्रॉपर ऑर्डर नहीं मिल जाए तब तक इन लोगों को यहाँ रहने दिया जाए, काम करने दिया जाए। और ऐसा क्या मामला आया है कि अब ये 2001 या 1962 से नहीं जागे और अब जागे हैं? ऐसा क्या हुआ है? ये अब क्या ऐसा अचानक? ये तो इन लोगों को ही पता होगा कि ये लोग क्यों इन लोगों को खाली करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से हटाने के लिए बोल रहे हैं। अभी इन लोगों ने हमें कुछ दिखाया भी नहीं कि इनके पास क्या है, क्या प्रूफ है कि ये लोग हटाने के लिए बोल रहे हैं। अगर हमें मालूम हो या इन लोगों को पता होता तो पहले से अलर्ट रहते ना, ये लोग चले जाते कहीं और। अचानक से वो लोग आए, अब बोल रहे हैं कि हटाने। समथिंग 2014 का कोई ऑर्डर बोल रहे हैं ये लोग कि इनके पास है, लेकिन नोटिस भी बता रहे हैं, नोटिस भी दिया है लोगों को। नोटिस ही दिया है, बोर्ड पे लगा रखा है, 16 और 17 में आकर के तोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे पीछे मंदिर भी बताया जा रहा है, मंदिर वो मंदिर उन लोगों डीडीए वाले ने बोला है, अगर आपको मंदिर में से भी कुछ चीज हटाना है तो हटा लो, जैसे ईंट हुआ या कोई भगवान की मूर्ति हुई, नहीं तो हम ये भी तोड़ जाएंगे। ये लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर? ये लोग चाहते हैं इन लोगों को अगर यहाँ से हटाया जा रहा है तो कोई दूसरी जगह इन लोगों को रहने के लिए जगह दी जाए। ये नहीं कि इन लोगों को रोड पे बैठा दिया जाए। ये लोग सुबह से यहाँ पे है, काफी सारे लोग हैं, आप देख सकते हो। थोड़े लोग होते हैं, हम कहते भी इतने सारे लोग हैं। और इनके पास ये ऑर्डर है 2019 का, ये अंकल जी है, इनके पास ऑर्डर, ये 2019 का ऑर्डर है। और इन लोगों के पास लगान की स्लिप भी है, जो ये यहाँ पे रहते थे और लगान देते थे, ये हमारे पास स्लिप भी है। ये लगान की स्लिप वगैरह सब कुछ है हमारे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स है जो ये लोग किसान लोग पे करते थे। ये देखिए, ये इनके खुद के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है। ये देखो आप, ये लगान का है, आप देखिए, ये इसे जूम करिए आप, देखिए 1964, 1962, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कि लगान नहीं देते। अगर लगान नहीं देते, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए फिर? आपको दिख रहा होगा ये डॉक्यूमेंट्स, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ भी है, और जिनके नाम से वो ये भी हैं, साथ खड़े हमारे। क्या मामला है भाई साहब? मामला ये बाढ़ आती थी, कुछ कागज तो बह गए वीडियो के, ये डीडीए और जो है ये बोलो, ऐसा है कि ये फ्लाईओवर बनने लगा तो जब इन्होंने अचानक से इसमें मट्टी डाल दी तो हमने हाई कोर्ट में केस डाला, नवीन चावला जी की अदालत से, हाई कोर्ट नवीन चावला जी। वहाँ से इनको अथॉरिटी देगी, प्लॉट नंबर 26 कागज के आधार पर काम बंद हुआ, इसीलिए ये पुल पीछे रुका है। इन्होंने मुझे ये सतावना दी और मुझे लेटर दिया कि हम आपका हक आपको देंगे। आज तक नहीं तो इन्होंने हक दिया उल्टे ही, और ये आज बुलडोजर लेके पूरे में जो बची हुई है उस पर भी कार्रवाई करने आ भाई। हमें जो कोर्ट ने एक झुग्गी झोपड़ी वाला जो रोड पे रहता है उसको तो ये डीडीए वाले मकान दुकान सब कुछ दे रहे। ये इतने सन 62 से इसकी चौकीदारी करे, कोई मकान बिल्डिंग नहीं बनाई। पूरे एरिया में दुनिया जमीन बेच के खा गई, मकान बड़े बिल्डिंग हो गई। वो बढ़िया है ना, हमने क्या किया जो कि आज हमारे साथ ये अन्याय कर रहे हैं। तो हमें कम से कम ये हमारे जो बच्चे हैं ये कल को क्या करेंगे, या जेब काटेंगे या कोई चोरी करेंगे, नौकरी आजकल मिलती नहीं है। तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए इस चीज का। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन यही तो चाहते हैं, हमारे साथ न्याय करो। जब हम 62 से यहाँ पर खेती करें, जबकि हमारी सन 1937
यही डीडी हमें रिकॉर्ड दिखाती है कि इंद्रप्रस्थ में हम 1937 में खेती करते थे। ये रिकॉर्ड नहीं देंगे, हम देंगे, हमारे पास रिकॉर्ड है, इन्होंने दिया है। जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब से हमारे माता पिता दादा परदादा हमारी पीढ़ियां खेती करती थी, तो आज हम अनुदानित कैसे हैं? जबकि उस टाइम में 250 रुपए कितनी वैल्यू होगी उस जमाने में। आज अलॉटमेंट दिखाती है इस चीज को। और इन्होंने उस टाइम में 1 साल के लिए यहाँ बिठाया था, आज तक तो जमीन नहीं दी और बिठाया भी तो भगा रहे, बस लगान ले रहे हैं हमसे। तो इस आधार पे क्या हमें या तो जैसे इन्होंने मार से उठाया या तो उसी आधार पे करो हमारे साथ न्याय। तुमने लिखा, हमने नहीं लिखा, हमारे पास लिखा ब्यौरा है, हम तो सब दिखा रहे हैं। क्या होना चाहिए, क्या लगता है? आप इनके साथ में खड़े हैं। हम इनके साथ खड़े हैं। हमें ये चाहिए कि अगर हमें हमारी इस जगह से हटाया जा रहा है तो हमें दूसरी जगह कहीं रखा जाए, हमें मुआवजा दिया जाए। हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बहुत सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। अगर हमें यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमें दूसरे मीटर भी लगाए हुए हैं। मीटर नहीं है उसमें, बिना मीटर के ये लोग रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और टॉर्च वगैरह से ये लोग यूज करते हैं अपना सोलर पैनल के, हाँ, उससे यूज बिजली, करते हैं। सोलर पैनल के थ्रू बिजली यूज करते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग चाहते हैं, अगर हाई कोर्ट में ये केस डला हुआ है, या तो डीडी हाई कोर्ट से ऊपर हो गया, जो बिना ऑर्डर के बिना कुछ के तोड़ा पूड़ी चालू कर दी है किसान लोगों के साथ। अब 29 जुलाई को हमें डेट दी हुई है और केस इस जमीन पे चल रहा है। केस चलने के बावजूद भी ये बिल्डोजर लाके खड़े कर दी और बिना किसी को बताए कह रहे हैं कि आपको हटाना हटाओ, हमारे को ऑर्डर है, हम तो तोड़ेंगे। अभी हम पुलिस में, हमारे जो वकील साहब एसएचओ साहब के पास भी गए थे, एसएचओ साहब ने कहा कि हमें तो डीसीपी के ऑर्डर है, अगर हमें ऑर्डर आएंगे तो हम किसी की कुछ सुनवाई नहीं करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ ये पुलिस की गुंडागर्दी हुई, डीडीए की गुंडागर्दी हुई, जो केस डलने के बावजूद भी तोड़ा तोड़ी का काम चालू रख रहे हैं अपना ये। तो इसका मतलब हाई कोर्ट से ऊपर हो गया। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे साथ न्याय हो, और या फिर ये कह दिया है बीजेपी वगैरह कुछ नहीं, हाई कोर्ट से ये सब ऊपर हो गए, फिर हाई कोर्ट बोर्ड सब बंद करो, हम फिर थाने में जाया करेंगे कोई मसले को लेके अपने। बस यही है, हम तो ये सब यही चाहते हैं कि न्याय दे, और अगर हमारे साथ कोई भी जाति या कुछ भी हमें ऑर्डर देते हैं तो हाई कोर्ट के थ्रू दे। अगर हाई कोर्ट हमें कहता है तो कोई नहीं, हम अपनी चीज हटा लेंगे। लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी कोर्ट में केस हमारा पेंडिंग है। अभी 29 जुलाई हमारी हायरिंग है, हमारा तारीख है हमारी 29 जुलाई की। तो जब तक हमें मतलब किसी चीज से परेशानी न की जाए। क्या कहते हैं 28-3 बजे भी मैटर डाला था हाई कोर्ट में, तो इसमें ना नोटिस वगैरह हुआ था और इसके अंदर ना डीडीए वाले से जवाब मांगा था, इनका रिप्लाई आना था, रिप्लाई नहीं आया। 29/7 की जो डेट लगी है वो डेट इस पर्पज पे लगी है कि ये लोग हमें रिप्लाई देंगे कि ये लोग इन लोगों से खाली क्यों करवा रहे हैं। तो बिना रिप्लाई दिए तो ये लोग तोड़ भी नहीं सकते अभी। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जब तक हमारे हाई कोर्ट कोई फैसला ना सुना दे, ये लोग शांत रहे, ये लोग तोड़ने के लिए ना आए यहाँ पे। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला ना दे तब तक ये लोग ना आए और ना इन लोगों को परेशान करें। ये लोग भी सुबह से यहाँ काम काज छोड़ करके खड़े, बिना खाए पिए, बच्चे छोटे छोटे थे इनके, और स्कूल भी नहीं गया, सारे के सारे इसी टेंशन में, इसी सदमे में कि कब हमारा ये घर टूट जाएगा, कब ये खेत तोड़ के चले जाएंगे, ये लोग कब रोड पे आ जाएंगे। मेरा नाम है नरेश सैनी। जैसे डीडीए हमें यहाँ पे परेशान कर रही है, उसके बाद में ये सारी जगह हमें 1962 से दी हुई है। इससे पहले हम इंद्रप्रस्थ में थे, दिल्ली इंद्रप्रस्थ, वहां से हमको उठा के 20/6/1962 को यहाँ बैठाया गया। 100 रुपए 80 गज के मकान दिए गए, 8 बीघा जमीन दी गई। किस लिए दी गई थी? तबादले में, कागजों में तबादला लिखा हुआ है। और उन कागजों में डीडीए को शायद ये पता नहीं होगा, जिसने बनाए थे कागज दिल्ली का पहले मुख्यमंत्री साहब थे मिस्टर ब्रह्म प्रकाश चौधरी, जिनके नाम से ब्रह्मपुरी बसी है, ठीक है। उन्होंने ये हमें जमीनें दी थी और उन्होंने ये लिखा हुआ कागजों में, ये डीडीए पढ़ सकती है इन्हीं में कि तुम्हें जब भी उठाया जाएगा जगह के बदले जगह दी जाएगी। तबादला इसी चीज का होता है, इनको पता है सारा कुछ। और दूसरा, अब मैं एक मैटर और बताता हूँ, इस रोड के उस साइड में शास्त्री पार्क खत्ता जो है सारा बसा हुआ है, अनलीगल बसा हुआ है, ये सब डीडीए को पता हुआ है। ये भी डीडीए की जमीन है, अगर इन पे पावर है, सब कुछ है, तो उसको भी उजाड़ के दिखाएं। जैसे हमें उजाड़ रहे हैं तो उनको भी उजाड़ो, वो भी हमारे ही सैनियों की जमीनों में इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जो सारा शास्त्री पार्क खत्ता है बसा हुआ है, जो पुरानी मछली मार्केट ठेका शराब का था, उनको भी तो हटाया जाए ना। हमें गरीब किसानों ने साफ सुथरी जगह 1962 से अभी तक रोक रखी है, हमने कोई कब्जा नहीं किया। जाके देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ खेती हो रही है हमारे यहाँ पर, और कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पर शास्त्री पार्क में और यहाँ पन्नी वालों में क्या क्या हो रहा है, ये सब खुली आंखों से सबको ही देख सकता है, कोई भी प्रशासन आ गए। आप क्या चाहते हैं प्रशासन? हम यही चाहते हैं कि हमारे से अगर जमीनें ली जा रही हैं, या तो जमीनें का बदले जमीन दे, और नहीं समय के साथ में मुआवजा दे।
जो हमारे कागजों में लिखा हुआ है। अगर हमारे यहाँ से सब कुछ उजाड़ा जा रहा है, 1962 से हम यहाँ बैठे हुए, 1962 से पहले हम यहाँ पर दिल्ली इंद्रप्रस्थ में थे। जो पुराना पावर हाउस बना हुआ है वो हमारी जमीनों में बना हुआ है। हम ऐसे नहीं उठ के आए वहां से, हमको वहां से ट्रकों में यहाँ पे भेजा गया था। 100 रुपए जब 100 रुपए मिले थे हमारी झुग्गियां बनाने के लिए, जो वहां से तोड़ी गई थी, और 100 रुपए 80 गज में मकान मिले थे। तो ऐसे नहीं मिले थे हमें, उन्होंने दिया हुआ था हमें। तो आज ले रहे हैं तो हमें वापसी दो, जो आप ले रहे हो हमें वापस करो ना, या तो मुआवजा दो या हमें जमीन के बदले जमीन दो। नहीं, हमें वही